बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे खीर। तो खीर तो बहुत सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे स्पेशल खीर, शादियों वाली खीर जो घर में कम बनती है, बाज़ार से लेके खाते हैं, या कभी शादी पे जाना हो तो वहाँ से ये खीर मिलती है जो हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उस खीर को बनाने के लिए कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, और कैसे बनाएंगे इसको इतना मज़ेदार और टेस्टी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये जो शादियों वाली खीर है, रबड़ी खीर है, मज़ेदार सी खीर है, कैसे बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 1 कप चावल। क्योंकि चावल हम 1 कप इसलिए डाल रहे हैं, हमने खीर ज़्यादा बनानी है, हम 3.5 किलो की आपको रेसिपी देंगे। तो ये टोटा राइस है। टोटा राइस से जो खीर है वो बहुत ही मज़े की बनती है। चावल से भी बन सकती है, लेकिन ये स्पेशल अच्छी होते हैं चावल जो टोटा राइस है, इससे खीर मज़ेदार बनती है। अगर ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये देखें, इसमें हम दूध डाल देंगे। यहाँ हमने फ्लेम अभी नहीं ऑन किया, हमने लिया एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे दूध। दूध हम डालेंगे यहाँ 2.5 किलो डालेंगे, 1 किलो हम बाद में डालेंगे क्योंकि 3.5 किलो की ये रेसिपी है। तो दूध आपने अच्छा थिक वाला लेना, जो खुला दूध आता है घर में वही दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने अगर कम बनानी है तो इसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। तो दूध को हमने बॉयल करने के लिए रख दिया था। ये देखें जैसे इसमें बॉयल आया, इसके ऊपर कितनी बलाई आ रही है, और बहुत ही अच्छा थिक और मज़ेदार सा दूध मैंने लिया है, क्योंकि शादियों वाली खीर बनाने के लिए ये दूध का अच्छा होना ज़रूरी था। तो इसमें हम चावल डाल देंगे भीगे हुए। जैसे दूध में बॉयल आया तो जो हमने भिगो के रखे थे, इसको हम हाथ से इस तरह चूरा करके डालेंगे। बाज़ लोग जो होते हैं वो इसको चावल को पीस के डाल देते हैं। जो पीस के डाले जाएँ वो खीर नहीं बनती, वो फिरनी बनती है। तो फिरनी नहीं हमें बनानी, हमें अच्छी मज़ेदार जो है खीर बनानी है, एक रबड़ी किस्म की खीर। तो ये डाल के हम इसको पकाना शुरू कर देंगे। तो पकाएंगे हम इसको 40 से 45 मिनट, क्योंकि इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह रखेंगे और बीच बीच में इसको इस तरह स्टिर करते रहेंगे। बिल्कुल आपने इसको छोड़ना नहीं, बीच बीच में स्टिर करते रहना, नहीं तो नीचे लगने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आपने कभी कभार इसको मुसलसल नहीं तो इस तरह स्टिर आपने करते हुए 40 से 45 मिनट पकाना है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए, सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। 45 मिनट हो चुके हैं और यहाँ देखें खीर कितनी अच्छी पक चुकी है और थिक हो चुकी है। चावल मैंने इसमें इस तरह स्टिर करते हुए कितने, ये देखें, मैश हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार। ये जो खीर जो है हमारी अच्छी फॉर्म में आ चुकी है। इसी तरह पकाते हुए, क्योंकि दूध भी हमने थिक लिया था और इसको पकाया भी 40 से 45 मिनट है। इस पॉइंट पर हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी हम डालेंगे 1 कप। इतनी खीर में 1 कप इनफ रहेगा। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद हम इसको इस तरह फिर मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद एक दफ़ा ये रनी होगी, चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो इसी तरह अभी हमने इसको पकाना है। और इसमें और क्या चीज़ डालेंगे जो ये लगेगी कि हमने शादियों वाली खीर बनानी है, या रबड़ी खीर, या बाज़ार जैसी खीर जिस तरह हम लेके खाते हैं, बहुत ही मज़े की उनकी खीर होती है। वो क्या डालती हैं खुशबू के लिए, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखते रहना है अगर अच्छी मज़ेदार सी खीर बनानी है। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसको स्टिर करते हुए और पकाया, और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। जब चीनी डालें फिर तो आपने मुसलसल इसको स्टिर करना, नहीं तो नीचे लग जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे बलाई। तो ये तकरीबन 1 पाव मेरे पास बलाई है। तो ये दूध से उतरी हुई फ्रेश बलाई थी जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखी थी उतार के। अगर आपके पास पहले की बासी बलाई है तो वो नहीं डालनी, उससे खीर में स्मेल आएगी। अगर आपके पास ये घर की बलाई नहीं है तो दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि आप टेट्रा पैक जो क्रीम मिलती है बाज़ार से, वो 1 पैकेट इसमें डाल दें, इसको रिच क्रीमी और मज़ेदार सा बनाने के लिए। वो डालना ज़रूरी है, इससे आपकी खीर बहुत ही क्रीमी बनेगी, रिच बनेगी और टेस्टी बनेगी। 1 पैकेट आपने क्रीम इसमें ज़रूर ऐड कर देनी है। तो अगर वो भी नहीं, तो अगर आपके पास खोया है तो खोया डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम जो है वो हर जगह दस्तयाब होती है, किसी भी आप जनरल स्टोर से ले सकते हैं, तो वो आप इसमें डाल दीजिए। तो ये देखें, हमने इसमें बलाई डाल के तो इसको अच्छे से स्टिर किया। अब ये क्रीमी हो चुकी है। अब हम इसमें ऊपर डाल देंगे बादाम और डालेंगे पिस्ते की कतरन। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। और लास्ट में वो चीज़ है जो खुशबू के लिए हम ऐड करेंगे, जिससे ये खीर जो है बिल्कुल बाज़ार जैसी लगेगी। आपको इस तरह लगेगी कि ये हम शादियों पे ही जो लेके खाते हैं वही खीर हमने घर में तैयार कर ली है।
तो लजीज़ा खीर की तरह ये खुशबूदार मज़ेदार बनाना है हमने इसको। तो हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। तो केवड़ा एसेंस के हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे, क्योंकि इसकी जो जो स्मेल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना, 2 से 3 बूंद ही आपने इसमें ऐड करना है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाएगी। खीर हमारी ऑलमोस्ट जो है पक के जो तैयार हो चुकी है, और अब हम ये भी डाल के इसको थोड़ा सा और पकाएंगे 2 से 3 मिनट, और फिर हम इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाएंगे कि इसको चेक करके भी इसका जो टेक्सचर होता है वो भी बताएंगे कि ये कितनी मज़ेदार लग रही है। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें, यहाँ हमने इसको और पकाया 10 से 12 मिनट, और ये जो है बहुत ही अच्छी हमारी क्रीमी जो मज़ेदार सी और रबड़ी दार खीर हमारी जो है बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर, हम बार बार आपको उठा के दिखा रहे हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर बनाइएगा। आपने अगर कम बनानी है, 1 लीटर की बनानी है, तो इसकी क्वांटिटी जितनी मैंने बताई है आप अपने हिसाब से कम कर लीजिए, तो कम की भी बन सकती है। आप 1.5 किलो की बना लें, आप 2 किलो की बना लें, 1 किलो की बना लें, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ हमने डाल देते हैं इसको बाउल में। तो गर्मा गर्म डालेंगे और इसको गार्निश करके ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसकी आपको कंडीशन दिखाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर हमारी जो बन के तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे इसको बादाम और पिस्ते के साथ। तो आप इसको बादाम पिस्ते के साथ गार्निश करें, आप इसको जो है काजू के साथ करें, अखरोट के साथ करें, या इसको आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, क्योंकि घर में वैसे भी खाई जा सकती है। अगर मेहमान आए हैं तो अच्छी तरह इसको गार्निश करके इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक थी। इसको हमने ठंडा होने के लिए रखा है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ये ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको दिखाते हैं आपको निकाल के भी, ये कितनी मज़े की बनी है। जिस तरह हम बाज़ार से लेके आते हैं, देखा ये बिल्कुल सेम इसका टेक्सचर वो है, उसी तरह का आया जिस तरह बाज़ार से लेके आते हैं। तो अब हम आपको टेस्ट भी करके दिखाएंगे। ये मज़ेदार सी खीर बनाइए, अपने घर में एंजॉय कीजिए, और फिर हमें फीडबैक दीजिए कि आपका मज़ेदार सा ये रबड़ीदार खीर कैसा बना है। और ये देखें, बहुत ही मज़े की क्रीमी खीर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रबड़ी खीर, क्रीमी खीर, शादियों वाली खीर जो बन के तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।